बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हैं। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ये देखें कितना खूबसूरत सनसेट का इस वक्त टाइम है और सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज मैं गीगा मॉल जा रही हूँ और आज गीगा मॉल जाने की एक मेन वजह यह है कि मुझे पता चला था कि यहाँ पे ट्रक आर्ट की एक अच्छी शॉप बनी हुई है जहाँ पे ट्रक आर्ट का काफ़ी सामान है। तो मुझे कुछ सामान लेना भी था और मैं इस शॉप को देखना भी चाह रही थी। और जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी सी यहाँ पे पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, तो वो मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया देंगे इसका कि ये बनता किस तरह से है। आर्ट एंड क्राफ्ट का थोड़ा सा मुझको शौक़ है सीखने के लिए, और ये कि बहुत सारे कोर्सेज मैंने खुद भी किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले शायद कोई गाला वगैरह हुआ था, लेकिन आज हम आए हैं तो वो डेट गुजर चुकी है इसकी। तो ये क्या छुट्टी का दिन भी है तो रश होता है इस दिन काफ़ी। लेकिन ये कि वीकेंड्स वगैरह ही हम लोग के लिए भी इजी होते हैं, कहीं बाहर निकलने के लिए पूरा वीक इंसान बिज़ी रहता है। तो वीकेंड्स वगैरह पे आपको कहीं आना जाना है या कुछ है तो फिर इंसान के लिए आसान होता है। तो फिर ये था कि मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे मुझे ये था कि मैं इनका ट्रक आर्ट बनता हुआ देखना चाह रही थी और बनी हुई चीज़ें भी देखना चाह रही थी। यहाँ पे भी कुछ बाहर नीचे ही स्टॉल्स वगैरह लगे थे, तो चलते चलते मैंने सोचा कि ये स्टॉल्स वगैरह देख लूँ। यहाँ पे अच्छा सामान था, हैंडमेड जो था कुछ सामान था, बाकी ज्वेलरी वगैरह आपको नज़र आ रही होगी, रनर्स वगैरह थे। तो ये चीज़ें घर में अच्छी लगती हैं, इस्तेमाल करते में भी अच्छा लगता है, और जिन लोगों को शौक़ होता है वो अपने घर को डेकोरेट करना चाह रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें वो थोड़ी बहुत लेते रहते हैं, ताकि एक एक घर अच्छा लगता है इस तरह की सजावट से ना। डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स वगैरह जो है वो मैं ख़ुद भी सिखाती हूँ, क्लासेस मैंने काफ़ी जो हैं वर्कशॉप्स खुद भी करवाई हुई हैं, और ये कि मुझे सीखने का भी काफ़ी शौक़ रहता है। तो उस तरह ये है कि जब भी मैं कराची जाती हूँ तो वहाँ पे एक मेमन कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और वन डे कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं। तो वन डे कोर्सेज़ जो हैं वो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं जो एक दिन की क्लास लेना चाहें। जो सिटी में रहने वाले लोग होते हैं तो उनका तो ये है कि चलें आपने 3 मंथ में या 6 मंथ में एडमिशन ले लिया, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से आते हैं तो फिर एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको वहाँ पे मिलता है। आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान भी वहाँ पे लाइन से शॉप्स बनी है। मेरा कराची का विज़िट होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ की मार्केट का और उस इंस्टीट्यूट का भी विज़िट करवाऊँगी। बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ मैं जब भी गई हूँ मैंने वहाँ पे क्लासेस ली हैं और सीखा भी है, और मैं यहाँ पे भी इस्लामाबाद में मैं रहती हूँ तो मैं काफ़ी जगह पे जो है अपनी वर्कशॉप्स वगैरह करवाती रहती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से। तो आज मुझे ये शौक़ था कि मैं यहाँ आके देखूँ कि यहाँ पे जो है ट्रक आर्ट का क्या सामान जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, और ये कि मैं ख़ुद अगर इसकी क्लास लेना चाहूँ तो उसके लिए मुझे किस तरह से सीखना होगा। तो मैं इनकी शॉप पर आई तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो इन्होंने ये बताया कि मॉल में जो है इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि यहाँ पे पेंट किया जाए। तो इन्होंने बताया कि हमारी फैक्ट्री जो है वो पीर बदाई के इलाके में है, अगर आप वहाँ विज़िट करना चाहें तो आप अगर बनता हुआ देखना चाहती हैं तो आपको वहाँ विज़िट करना होगा। लेकिन ये कि वो ये दिखा रहे थे कि इस तरह से ये इनके पास स्टिकर होते हैं, तो ये इससे जो है ये इसको भी पेस्ट करके बनाते हैं। इसको चमक पट्टी कहा जाता है। ये तो खैर मुझे खुद भी नॉलेज थी पहले से कि ये चमक पट्टी कहलाती है, लेकिन ये कि जो पेंट होता है मैं वो उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे पेंट करना जो है वो ये मैं सीखूँ। तो बाकी ये मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहे थे कि इस तरह से ये जो है बनाया जाता है या इस पे हैमर यूज़ होती है। वो थोड़ा बहुत जो ये मुझे यहाँ पे ओरली बता सकते थे तो उन्होंने उतना बताया। बाकी ज़ाहिर है उनके लिए भी आसान नहीं था, यहाँ पे वो कोई भी काम करते हैं ना, उनके पास कोई कारीगर था यहाँ पे जो कि ये काम करके हमें दिखा सकता। तो उसके लिए यही था कि या तो आप फैक्ट्री विज़िट करें, और इस तरह की फैक्ट्रीज़ में इस तरह जाना ज़रा अच्छा भी नहीं लगता है। वहाँ का माहौल क्या है, कहाँ बनी हुई है, तो मतलब कोई वो पब्लिक के लिए नहीं बनी हुई, वो तो अपना ही काम वहाँ पे वो लोग क्योंकि कर रहे होते हैं, तो फिर वो हम जैसे लोग वहाँ पे जाके नहीं सीख सकते। इसके लिए यही है कि या तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, या कोई ऑनलाइन क्लास हो रही हो, तो आप वहाँ पे इस तरह का काम देख सकते हैं या सीख सकते हैं। तो ये कि बस अपने अपने शौक़ की बात है कि इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो वो उसमें ही आगे बढ़ता चला जाता है कि किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये देखें कितनी खूबसूरत चारपाई बनी हुई है, ये काफ़ी इनके पास वैरायटी थी। मुझे इनकी कैटल्स वगैरह बहुत पसंद है, और जो ये नमकदानी वगैरह टाइप की चीज़ें होती हैं वो मुझे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, या मैट्स वगैरह। इसके अलावा मुझे इतना मतलब डेकोरेशन में ये चीज़ें इतनी ख़ास पसंद नहीं है। इसमें ये खूसे वगैरह भी बने हुए थे, और ये काफ़ी चीज़ें
यहाँ पे थी। और ये भी है कि अगर कस्टमाइज़ कराना चाहें अपने नाम का तो वो भी ये लोग करके देते हैं। तो अच्छा आर्ट है। और अभी क्योंकि नई चीज़ें निकली हैं इसकी, तो इसमें वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपील करती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चाइनक्स जो हैं ये अच्छी लगती हैं। कोई दावत वगैरह हो तो आपके पास काफ़ी सारी चाइनक्स हों तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इफ्तार पार्टी में ख़ास तौर से ये चाय वगैरह आपने इसमें रख ली तो अच्छा लगेगा। तो ये क्या, और फिर ये भी होता है कि किस चीज़ को आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ करने पे भी डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चीज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन आपको यूज़ करना उस तरह नहीं आता जैसे करना चाहिए, तो उसमें भी फिर कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। खैर, इनके साथ मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, इन्होंने जो मुझे गाइड कर सकते थे वो उन्होंने किया। फिर ये कि फिर हम यहाँ आए थे तो ये था कि जाके थोड़ा सा फूड कोर्ट में भी देखा जाए कि वहाँ पे बच्चों को था कि कुछ खा लेते हैं। जब बाहर इंसान निकलता है तो ना चाहते हुए भी ये होता ज़रूर है कि आप आए हैं तो कुछ खा लें। तो आजकल तो हम लोग वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि जो अपनी लोकल ब्रांड्स हैं उसमें से ही चीज़ें लें और वही खाएं। तो ये देखें, ये बिल्कुल ऊपर वाला टॉप स्टोरी है मॉल की। तो यहाँ पे इस वक्त जो है ये मगरिब का टाइम हो रहा था तो कितना खूबसूरत लग रहा था। खैर, फिर हम यहाँ फूड कोर्ट में आ गए। अब यहाँ पे आके हमने सोचा कि हम यहाँ से आज सूफ़ी के बर्गर्स लेते हैं। ये बच्चों ने पहले भी ट्राई किए थे तो इनको पसंद आए थे इनके बर्गर्स टेस्ट वाइज। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं सूफ़ी से आज इनको बर्गर वगैरह दिला देती हूँ। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठे। तो ये कि आज खिलाफ मामूल जो था फूड कोर्ट में बहुत ज़्यादा रश नहीं था। कभी कभी तो इतना ज़्यादा रश होता है। और एक दफ़ा हम अफ्तारी पे इधर आ गए थे तो अफ्तारी में तो इतना ज़्यादा था कि जो हम घर से पानी वगैरह लाए थे वो पी के हमको थोड़ी देर वेट करना पड़ा कि जो है यहाँ पे खाली हो तो हम बैठें। तो फिर उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, फूड कोर्ट टाइप की जगहों पे कभी भी बंदा अफ्तार वगैरह के लिए तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि सबको ही ज़रूरत होती है कि वो सीट्स भी मिल जाएं और कंफर्टेबल माहौल मिल जाए। तो वो आपको ऐसी जगहों पे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ये फूड वगैरह इनका ट्राई किया। उसके बाद जो था फिर अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो फिर बस अच्छा दिन रहा हमारा। चलें, मैंने जब भी ये आर्ट सीखा तो मैं ज़रूर अपने जो है चैनल पे इसको शेयर करूँगी और आपको बना के दिखाऊँगी कि ये मैंने सीखा तो मुझे कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा। अब ये है कि अब हम बाहर आ चुके हैं, मौसम में तब्दीली आ गई है। अब मौसम में हवा जो चलती है तो अच्छी लगती है। तो ये है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।